का एक बहुत ही सुंदर सा गांव है मायोंग। और मायोंग लोकेटेड है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट की वेस्ट की ओर। और सुंदर सा ये मायोंग गांव पूरी दुनिया में फेमस है तंत्र मंत्र साधना और जादू के लिए। और मायोंग के एकदम पास ही है पोपिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे पिकनिक सीजन में बहुत सारे टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं वन हॉर्न राइनो, वाइल्ड बफेलो और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए। दुनिया भर के लोग इस सुंदर से गांव मायोंग को काला जादू के लिए भी जानते हैं, क्योंकि एक समय में मायोंग में काला जादू हुआ करता था। लोग मायोंग में काला जादू से जानवर को आदमी में या फिर आदमी को जानवरों में बदल देते थे। पुराने समय में काला जादू से मायोंग में बहुत कुछ होता था, लेकिन आपको बता दूं कि मायोंग में अभी काला जादू बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे होता है, मायोंग पे होता है अभी तंत्र की साधना। वो तंत्र की साधना जिससे लोगों की भलाई होती है, और जिससे लोगों की भलाई होती है वो भला ब्लैक मैजिक या काला जादू कैसे हो सकता है। मायोंग के तांत्रिक, जिसे हम एसएमएस लैंग्वेज में बेज कहते हैं, यानी वैद्य या ओझा, वो ओझा या वैद्य जो हर्ब्स होते हैं, लोकल हर्ब्स होते हैं, उससे और कुछ मंत्र उच्चारण के द्वारा लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं। आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं मायोंग के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इस सुंदर सी जगह का नाम मायोंग क्यों हुआ। मायोंग नाम की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मायोंग शब्द माया शब्द से आया है, क्योंकि मायोंग माया का ही राज्य है, इसीलिए मायोंग का नाम माया से मायोंग हुआ। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि माता सती का एक अंग मायोंग की पहाड़ी में गिरा था, और इसीलिए माता सती के अंग के गिरने से कारण माँ और अंग मिलके हुआ मायोंग। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि मायोंग शब्द टिवा ट्राइब के मियुंग शब्द से आया है। टिवा असम का ही एक ट्राइब है, और टिवा लैंग्वेज में मियुंग का अर्थ होता है हाथी। हाथी यानी एलिफेंट, क्योंकि पुराने समय में मायोंग की पहाड़ियों में बहुत सारे हाथियाँ रहा करते थे, तो हाथियों से ही आया है मियुंग शब्द, जो कि बाद में जाके मायोंग शब्द हुआ। किसी किसी का ये मानना है कि मायोंग के राजा के जो पूर्वज थे वे मणिपुर से आए थे, मणिपुर के माईबंग से, और माईबंग शब्द से ही मायोंग नाम की उत्पत्ति हुई है। मायोंग को सदियों से तंत्र साधना का गढ़ माना जाता है। मायोंग के बेज या तांत्रिक सदियों से कामवान यानी मोहिनी मंत्र में एक्सपर्ट थे। मोहिनी मंत्र के भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे मेल मोहिनी, राजमोहिनी, पुरुष मोहिनी, स्त्री मोहिनी इत्यादि। मायोंग की तंत्र मंत्र के बारे में तो हमने बहुत बात कर लिया, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मायोंग में आखिर तंत्र मंत्र साधना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। मायोंग पहाड़ की चारों तरफ अभी भी गणेश जी की मूर्तियां हैं, जो मूर्तियां शिलाखंड में खोदित हुई है। और मायोंग की चारों तरफ गणेश जी, पार्वती माँ और भगवान शिव जी की कई सारी मंदिर है, जिसे हम एसएमएस में थान कहते हैं। और कहा जाता है कि मायोंग की पहाड़ी में अवस्थित वही सारे थान यानी मंदिरों में तंत्र मंत्र की साधना हुआ करता था। विघ्नहर्ता गणेश जी को पूजा आराधना करके अपनी साधनाओं के सिद्धियों के लिए मायोंग के लोग प्राचीन काल से ही गणेश जी की वार्षिक पूजा करते थे, जो परंपरा आज भी मायोंग में है। तंत्र साधना की फल प्राप्ति के लिए गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती तथा अन्य देवी और देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए, साथ ही साथ इस साधना स्थली को भूत, पिशाच या फिर अन्य कुप्रभाव से बचाने के लिए मायोंग के लोगों ने जगह जगह शिलाखंड में माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मूर्ति खोदित कर उन्हें पूजा अर्चना करते थे, और ये परंपरा आज भी जारी। मायोंग की जगह जगह में कई सारे शिवलिंग मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि मायोंग में सदियों से शिव पूजा चलती आ रही है।
मायोंग में ऐसी बहुत सारी थान यानी मंदिर है जहाँ पे सदियों से आज तक शक्ति की साधना चलती आ रही है, जैसे भागवती थान, बूढ़ी आई थान, केसाई खाती थान, बामुन गुखानी थान, हिल गुखाई थान, बैरागी थान, रंगा डांगरिया थान, शिव थान इत्यादि। इन मंदिरों में पहले के ज़माने में की गई तंत्र साधना या शक्ति साधना और आज के ज़माने में की जाने वाली शक्ति तंत्र साधना में बहुत डिफरेंस है। मायों के तांत्रिक बेज या वैद्य या ओझा अगर हम बोले तो सबसे पहले नाम आता है सूरा बेज का। सूरा बेज अभी नहीं रहे, लेकिन प्राचीन समय से मायों के जाने माने तांत्रिक थे सूरा बेज। और सूरा बेज मंत्र के उच्चारण से जंगली बाघ को भी अपने वश में कर लेते थे। सूरा बेज अपनी मंत्र की उच्चारण के द्वारा बाघ को पकड़ने में माहिर थे। और मायों के गांव वालों के मुताबिक जब भी उस समय में गांव में बाघों का भय होता था तो गांव वाले आके सूरा बेज से मिन्नतें करते थे कि वो आके जंगली बाघ को अपने काबू में कर ले। मायों के गांव वालों के मुताबिक सूरा बेज ने अपने मंत्र के उच्चारण के द्वारा अंतिम बार बाघ को 1960 में पकड़ा था। पहले के जमाने में मायों में रस्सी को सांप में बदलना, मरी हुई मछली को फिर से जिंदा करना ये आम बात था। और साथ ही साथ आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मायों में लोगों को हवा में ही तांत्रिक गायब कर देते थे, जिसको लुकी मंत्र कहा जाता है। और लुकी मंत्र उच्चारण करके लोगों को गायब करने में एक्सपर्ट थे लक्खी बेज। वो लक्खी बेज मायों के ही एक जाने माने तांत्रिक थे। फिलहाल वे अब नहीं रहे, लेकिन उनके जो वंशज है वो अभी भी मायों में है। तो हम जल्द ही उनके घर जाएंगे और उसके बारे में हम पूछेंगे लुकी मंत्र कैसे होता था, क्या होता था। आदमी को हवा में गायब कर देने वाला लुकी मंत्र का गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए लुकी मंत्र को अभी संपूर्ण रूप से लुप्त कर दिया गया है। तंत्र मंत्र की साधना के साथ साथ मायों में सदियों से ही आयुर्वेदिक इलाज की परंपरा चलती आ रही है। मायों में जड़ी बूटियों के साथ साथ मंत्र उच्चारण के द्वारा बहुत सारे रोगों का भी इलाज सदियों से होता आ रहा है। पुराने समय में जब मायों में शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था, तब भी मायों के वैद्य जड़ी बूटी जिसे बीमारी ठीक हो वो जड़ी बूटी अच्छे से पहचानते थे और आयुर्वेदिक या हर्बल ट्रीटमेंट भी करते थे। प्राचीन काल में किसी आनुष्ठानिक शिक्षा ना होने पर भी मायों के तांत्रिक या वैद्य बीमारी ठीक होने वाली जड़ी बूटियां तो पहचानते थे ही, साथ में मंत्र उच्चारण में भी एक्सपर्ट थे। मायों में प्राचीन काल में तंत्र मंत्र साधना इतनी उच्च स्तरीय थी कि लीवर एनलार्जमेंट तक की ट्रीटमेंट मंत्र के द्वारा किया जाता था। मंत्र उच्चारण के द्वारा लीवर एनलार्जमेंट का जो ट्रीटमेंट किया जाता था उसे खफोरी काता कहा जाता था असमीज लैंग्वेज में। और उस विद्या में एक्सपर्ट थे कुंवर उजा, जिनका नाम है हेम डेका। तंत्र मंत्र की साधना से जलती हुए दिए को हवा में उड़ाने का मंत्र भी होता था, जिसे अग्निवान कहा जाता था। तंत्र की साधना और मंत्रों की शक्ति से मायों के तांत्रिक भूत पिशाचों को चुटकियों में अपने वश में कर लेते थे। कई सारे भूत पिशाचों को मंत्र के उच्चारण के द्वारा वश में करके तांत्रिक घर में पालते भी थे। मायों में प्राचीन काल से ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा की अधिक महत्व रहा है और मायों में मिलने वाली तंत्र मंत्र की किताबों में भी माता पार्वती और शिव जी का नाम मिला है। मंत्र उच्चारण में भी कई रीति नीतियाँ थी। अगर मंत्र उच्चारण गलत हो या फिर जानबूझकर या अनजाने में मंत्र को इधर उधर किया गया हो या मंत्र को बदलाया गया हो तो उन किताबों में ऐसा उल्लेख है कि ऐसा करने से शिवजी और माता पार्वती के सिर खाने लायक पाप होगा। मायोंग है ही जादू और रहस्य से भरी हुई नगरी। अगर आपको मायोंग के बारे में और जानना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।